जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। कॉम्बिनेशन की पिछला जो वीडियो था उसमें कोई वॉइस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो गई थी और आप लोगों को मैंने कहा था एक बार चेक करके बताइएगा। आप लोग आवाज़ और वीडियो क्वालिटी स्टार्टिंग में चेक करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, तो इससे क्या है कि मेरी मेहनत भी खराब नहीं जाएगी और आपका समय खराब नहीं होगा। फटाफट जुड़ करके आप लोग कमेंट। पिछला जो वीडियो था उसमें कोई वॉइस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो गई थी और आप लोगों को मैंने कहा था एक बार चेक करके बताइएगा। आप लोग आवाज़ और वीडियो क्वालिटी स्टार्टिंग में चेक करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, तो इससे क्या है कि मेरी मेहनत भी खराब नहीं जाएगी। डन। फिलहाल मैंने जो चेक किया तो मुझे आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है। हम लोग कॉम्बिनेशन को स्टार्ट से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन क्या होता है, संचय क्या होता है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की आत्मा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं सीखा तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं सीख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। संचय क्या होता है? हमने अभी कुछ दिन पहले परमुटेशन पढ़ा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन साउंड एक जैसे करते हैं, सॉल्व भी लगभग देखने में एक जैसा होता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है क्रमचय। क्रमचय यानी क्रम बदलना, ऑर्डर बदलना, जगह बदलना। अधिकतम जगह बदलने का तरीका क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। यानी कि क्रमचय मीन्स परमुटेशन, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में पढ़े हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। संचय का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कुछ लोग हैं, उनमें से कुछ को लेकर के टोटल कितने प्रकार से कमेटी या टीम बनाई जा सकती है। कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों में से कुछ को या सभी को शामिल करके कितने प्रकार की टीम बनाई जा सकती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर सकते हैं। दिए गए अवयवों में से कुछ अवयवों को लेकर उनमें से अधिकतम बनाए जा सकने वाले समूहों की संख्या, टीम की संख्या, दलों की संख्या, कमेटियों की संख्या, सोसाइटियों की संख्या, ऑर्गेनाइजेशन की संख्या, इस प्रकार के किसी भी प्रकार की चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कॉम्बिनेशन या संचय कहलाती हैं। संचय को सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको। संचय को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? संचय को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से अपन को देखना है। हम लोगों ने पहले पी सॉल्व किया है। हम लोग अगर एन पी आर सॉल्व करते थे तो इसकी प्रॉपर्टी होती थी फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। ये पी की घटना थी। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन सी आर, यानी हम लोग आज सी सॉल्व करने वाले हैं। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। तो सर दोनों में क्या अंतर है? इतना तक तो ठीक है, एक फैक्टोरियल यहां और डिवाइड हो जाएगा और वो होगा फैक्टोरियल आर का। मैं दोनों कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं कि आप दिक्कत में ना फंसो। देखो, इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी होगी। मैं सॉल्व करके भी सिखा देता हूं। जब हम लोग पी सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि मैंने लिखा 5p3, यानी 5 कितनी बार ओपन होगा? 3 बार ओपन होगा। डायरेक्ट ये मेथड थी कि 5 कितनी बार ओपन होगा? 3 बार। तो 5 × 4 × 3 बार ओपन हो गया। तो 5 चौके 20 × 3 60 आंसर हो जाता। किसमें? परमुटेशन में। लेकिन यही सवाल जब सी में जाता 5c3, इसका मतलब है 5 3 बार तो खुलेगा ही खुलेगा। 5 4 3, साथ ही साथ जितनी बार खुला उसके फैक्टोरियल को अपन डिवाइड करेंगे। 3 बार खुला तो 3 2 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 10। सेम डेरिवेशन हमने यहां सॉल्व किया तो 60 आंसर आया। सेम डेरिवेशन यहां सॉल्व किया तो 10 आंसर आया। इतना फर्क हो जाता है सी में और पी में। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, सी सॉल्व करें। सी को फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करिए, पी को फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए। पी सॉल्व करना है तो इसे उतनी बार ओपन करिए जितना नीचे लिखा हुआ है।
इसे भी उतनी बार ओपन करिए जितना नीचे लिखा हुआ है, साथ में जितनी बार ओपन किया उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दीजिए। कई बच्चे जो नए जुड़ रहे होंगे, पहली बार इसके दर्शन कर रहे होंगे, तो उनको फैक्टोरियल शब्द से भी दिक्कत हो रही होगी। मैंने पहले ही कहा कि परमुटेशन का वीडियो 1 देखेंगे तो उसमें मैंने फैक्टोरियल की जानकारी दे रखी। फैक्टोरियल एक अलग से वीडियो बना के मैं दे दूंगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है भैया 2, फैक्टोरियल 3 से वैल्यू बदलनी शुरू हो जाती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाती है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाती है कितना 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाती है 720 और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हो जाती है 50-40। इतना तो याद ही कर लें। इमरजेंसी में फैक्टोरियल 8 भी याद रखें। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना हो जाता है 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 40 320 हो जाता है। तो फैक्टोरियल 8 तक याद रखिए। वे बच्चे जो पहली बार फैक्टोरियल देख रहे हैं, सर ये बार बार आप फैक्टोरियल चिल्ला रहे हैं, फैक्टोरियल है क्या? हाँ, यहाँ एक और चीज़ अपन मेंशन कर देते हैं, नेगेटिव संख्याओं का फैक्टोरियल हमेशा अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऋणात्मक संख्याओं का आपसे फैक्टोरियल पूछा जाता है तो अपरिभाषित होता है, 0 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, बाकी याद कर ले। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक। कैसे? 5 4 3 2 और 1। इसके बाद जो आपका आंसर मिलता है वो क्या होता है? वो होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी अर्थ होता है क्रमिक गुणित अवस्था। तो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर का इस्तेमाल होगा वो होगा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की कुछ वैल्यूज आप लोग याद कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी प्रॉपर्टी कंपेयर करके हमने देख ली, अब कुछ प्रॉपर्टीज और हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखने से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सी में यूज करते हैं, पी में जीवन में यूज मत करना। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। बड़े बड़े सवालों को छोटा करने के लिए सी में इस प्रकार की मेथड इस्तेमाल की जाती है। यह मेथड पी में एन पी आर इक्वल्स टू एन पी एन माइनस आर, यह सर्वदा गलत है। आप कभी भी इसका इस्तेमाल पी में नहीं करेंगे। कई बच्चे पढ़ने के बाद सोचते हैं सेम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग किसकी यूज करेंगे? हम लोग सी में इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? जैसे लिखा है, मान के चलो 13 C 11। अब ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, 13 को 11 बार खोलना पड़ेगा। तो 13 को 11 बार नहीं खोलना पड़े तो उसकी व्यवस्था है, इसे छोटा कर दो, 13 और 11 को घटा दो, तो ये हो गया 13C। तो 13 में 11 घटाएंगे 2 होगा, छोटा हो गया। सर 13 2 बार खुलेगा तो 13 × 12 डिवाइड बाई जितनी बार ओपन हुआ उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 6। 13 × 6 78 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आप लोग याद भी कर लीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, ये कार्यक्रम हो गया, कुछ और एग्जांपल्स में करते हैं। पी से कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बच्चे पढ़ने के बाद यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगर लिखा हुआ है 12P7, 12P7 लिखा हुआ है। आप इसे छोटा करेंगे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 12P लिखा हुआ है तो P तो छोटा होता नहीं है, P छोटा होता नहीं है, P के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। 12C7, C की बात कर रहे हैं, तो इसे छोटा करेंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 12C6 लिख सकते हैं, 7 5 12, 5 लिख सकते हैं क्योंकि 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 12 5 बार खुलेगा तो 12 11 10 9 8, 1 2 3 4 5, ये 5 तक नहीं जाएगा, 5 बार खुलेगा। इसमें भी कई बच्चों को भ्रम रहता है। अब जितनी बार खुला उसका फैक्टोरियल नीचे कर दीजिए। 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। भाई 5 से ये 2 बार कट जाएगा बहुत आसानी से, 2 से ये 2 आसानी से कट जाएगा, और अपना ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2।
अब जितनी भी वैल्यू है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कौन कौन सी वैल्यू है, 12, 11, 132। अब मल्टीप्लाई करने की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। 9 × 2 18, 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 57, 18 एकम 18, 5 23, 2376 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2376 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो प्रतिक्रिया व्यक्त किया करें। आप लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करने से क्यों परहेज करते हैं भाई? समझ में आ रहा है तो कहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रतिक्रिया में लिखिए समझ में नहीं आ रहा है। आंसर्स लगाइए, कोई भी आंसर अगर आपका आ गया है तो आंसर्स कमेंट बॉक्स में करिए। तो इससे क्या होता है, मुझे ये समझ में आता है कि नहीं यार, मेहनत करना आपके लिए सार्थक है, अदरवाइज क्या ही मतलब निकलेगा। कार्यक्रम आपके लिए संपन्न कराए जाते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मेरा कोई निजी लाभ है, तो मेरा कोई निजी लाभ इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोग जब कभी भी लाइव देखें कमेंट बॉक्स में करिए। तो इससे क्या होता है, मुझे ये समझ में आता है कि नहीं यार, मेहनत करना आपके लिए सार्थक है, अदरवाइज क्या ही मतलब निकलेगा। कार्यक्रम आपके लिए संपन्न कराया जाएगा। चलिए, तो भैया कमेंट वगैरह करते रहिए, शेयर करिए, जरूरतमंदों तक पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज ऐसे मैं स्मूथ तरीके से इसको पढ़ा दूंगा, जीवन में ये भूलेगा नहीं। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लेते हैं। सी सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हैं, प्रॉपर्टी कंपेयर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कैसे कंपेयर करते हैं भाई, जैसे मैंने आपको लिखवाया था NP0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। NP0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से NC0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। NC0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद NP1 की जो वैल्यू है वो होती है N। NP1 की वैल्यू कितनी होती है, N होती है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1। अब NC1 कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, इसको प्रूव कर लो। जैसे 5C1 है, इसका मतलब है 5 कितनी बार खुलेगा, 5 एक बार खुलेगा। 5 कितनी बार खुलेगा, 5 एक बार खुलेगा। और 1 का फैक्टोरियल नीचे है, 1 का फैक्टोरियल नीचे है। क्लियर हो गया। यहाँ NP1 यानी 5P1, 5 कितनी बार खुलेगा, 5 एक बार खुलेगा। आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, देखो 5P1, 5 कितनी बार खुलेगा, एक बार खुलेगा, बस आंसर हो गया। 5C1, 5 कितनी बार खुलेगा, एक बार खुलेगा, और जितनी बार खुला उसका फैक्टोरियल नीचे होगा। तो दोनों का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। किसका मान, NP0 का मान 1 हो रहा है, NC0 का मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। NP1 का मान N हो रहा है, NC1 का मान N हो रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, ये प्रूफ करके लिख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर लिखा है NPN का मान कितना होता है, NPN का मान होता है फैक्टोरियल ऑफ N। NPN का मान कितना होता है, फैक्टोरियल ऑफ N। इसी प्रकार NCN का मान कितना होता है, NCN का मान होता है 1। NCN का मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, जैसे मान के चलो 5C5 यूज करना है, तो 5 का फैक्टोरियल, 5 को 5 बार खोलोगे और उतनी ही बार फैक्टोरियल करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। एक प्रॉपर्टीज में यहाँ फैक्टोरियल n हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है। तो इनको आप ढंग से सीख लीजिएगा। और n-r वाली एक प्रॉपर्टीज की अलग होती है, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछी जाती हैं। दूसरी बात, अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व। जैसे लिखा हुआ है
एक पार्टी में 15 सदस्य मौजूद थे। एक पार्टी में कितने सदस्य मौजूद थे? 15 सदस्य। सभी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हैंडशेक किया जाएगा? आप हमेशा ध्यान रखिए कि हैंडशेक एक बार में 2 लोग करते हैं। तो यहाँ से बनेगा इक्वेशन 15C2। क्या बनेगा? 15C2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 15 2 बार खुलेगा, 15 14 डिवाइड बाई 2 से 7 बार, 15 × 7 105। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है इन प्रश्नों में। ये वाला सवाल आप सॉल्व करिए। 18 सदस्य मौजूद थे, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, कुल कितनी बार हैंडशेक होगा? यदि मान के चलिए कितने सदस्य हैं? 18 सदस्य हैं, तो क्या बनेगा इसका? इक्वेशन बनेगा 18C2। क्या बनेगा बेटा इक्वेशन? इक्वेशन इसका बनेगा 18C2। 18C2 बनेगा 18C2। 18 2 बार खुलेगा, 18 × 17/2 से 9 बार, 17 × 9 136 बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, एक पार्टी में 20 सदस्य मौजूद थे, सभी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, किंतु 5 सदस्य नाराज होने की वजह से आपस में हाथ नहीं मिलाते। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि 5 सदस्य आपस में हाथ नहीं मिलाते, बाकी लोगों से मिलाया होगा उनने हाथ। तो अगर वो बाकी लोगों से मिलाया होगा तो आप एक काम करिए, पहले आप वो संभावना निकाल के चलिए कि सभी लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी? तो सिचुएशन होगी 20C2। क्या होगी मेरे प्यारे छात्रों? 20C2। तो यहां से 20 2 बार खुलेगा, 20 × 19 डिवाइड बाई 2, 2 से 10 बार, यानी कितना हो जाएगा? 190। अब उन सदस्यों के आपस में हाथ मिलाने की सिचुएशन घटा दीजिए जो लोग आपस में नाराज हैं। तो कितने लोग आपस में नाराज हैं? आपस में नाराज हैं 5 लोग। तो इसमें से 5C2 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 5C2 सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, तो 190 में जब 10 अपन ने कम कर दिया तो आंसर बना 180। कितना आंसर बना? 180 आंसर बना। क्लियर है? आगे आइए। आगे है ये, एक पार्टी में 17 सदस्य मौजूद थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 5 सदस्य नाराज हैं तो आपस में हाथ नहीं मिलाते। तो आप लगा ही सकते हैं, लगा करके फटाफट आंसर दीजिए। 17C2 इसका क्या बना? इक्वेशन -5C2। 17C2 -5C2, तो 17C2 क्या होगा? 17 16/2 8 बार, -5 4/2 2 बार, यहाँ से 17 8 136 -10 बराबर 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए, ये एक पार्टी में उपस्थित सभी सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर 120 बार हैंडशेक हुआ। अपन को बताना है कि पार्टी में सदस्य कितने थे। तो ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, हमेशा इनको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल हैंडशेक इज इक्वल्स टू कुल हैंडशेक इज इक्वल्स टू n-1/2, यानी जितने लोग हैं उसमें से एक टर्म कम डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? अब देखो हमारे पास कितने हैंडशेक हैं? 120 हैंडशेक। हमें यहां से n की वैल्यू क्या करनी है? यहां पुट करनी है, जो इसको संतुष्ट कर देगी वही आंसर होगा। अगर समझ लो कि हम कितना आंसर लें, अगर मान के चलो हम आंसर लेते हैं 14, एक एक करके 14 लेते हैं, तो 14 में 1 कम 13 का आधा, 2 से 7 91,
गलत हो गया। हमें तो कितना चाहिए, हमें तो 120 चाहिए, तो 15 लेते हैं। तो 15 इंटू 14 का आधा 2 से 7 105, ये भी गलत है। 16 लेते हैं, तो 16 इंटू 15 बटे 2 8 बार 15 अट्ठे 120, 16 आंसर पुष्ट हो गया। 15 इंटू 8 कितना होता है 120। तो जब कभी भी टोटल हैंडशेक दे दें और नंबर ऑफ मेंबर्स पूछें तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शन की मदद से इनको हल करना होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 190 बार हाथ मिला। हमें पता है n-1 डिवाइड बाई 2, n-1 डिवाइड बाई 2, यहां से क्या बनता है, यहां से हमारा ये सिचुएशन बनती है कि भाई ये कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे। तो भाई हमने ले लिया समझ लो 20 से एक कम 19, आधा लगाया, यहाँ 10। जब आप अभ्यास करोगे अनुमान लग जाएगा 190 हैंडशेक हुआ। कितना हैंडशेक हुआ, 190 हैंडशेक हुआ। फाइनल हो गया कि हमारा आंसर कितना होगा, 20 होगा। इसमें ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। 300 बार हैंडशेक है, हमने 25 उठाया, 25 इंटू 24 का आधा 2 से 12 बार और 25 इंटू 12 300, दैट मीन्स हमारा आंसर 25 है। तो इसमें समय खराब करने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के बाद मैदान में उपस्थित सभी प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हैंडशेक होगा। ये थोड़ा जीएस से रिलेटेड है, आप लोग थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह के बुक्स वगैरह देख लेना, ये सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैदान की बात हो रही है, और मैदान में सबसे मेन है कि सदस्य नहीं प्लेयर। सदस्य बोलेंगे तो उसमें रेफरी भी आ जाएंगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ सिर्फ प्लेयर की बात हो रही है, और मैदान में 2 पक्ष होते हैं, एक विनिंग होगा और एक लूजिंग साइड होगा। फाइनल का मैच है, तो मान के चलो कि एक तरफ और दूसरी तरफ के टोटल जो प्लेयर ऑन द ग्राउंड है, ऑफ द ग्राउंड नहीं, उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, उसमें कुछ और भी लोग होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। जो मैदान में मौजूद हैं, तो एट टाइम मैदान में मौजूद होते हैं 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ, कुल मिला के 10 मेंबर्स हैं दैट टाइम। तो 10C2 इसका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस टीम में कितने होते हैं, किस प्रकार के गेम में कितने होते हैं, ये सवाल एग्जाम का है। तो 10C2 जब लिखेंगे तो 10 इंटू 9 का आधा 2 से 5 बार, और आपका आंसर बनेगा 45। डन इट। अब देखते हैं आगे। आगे है, एक क्रिकेट मैदान में चलते हुए मैच के दौरान, सभी खिलाड़ी आपस में हैंडशेक करते हैं। टोटल कितनी बार हैंडशेक होगा। मैच चल रहा है, प्लेयर आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैच चल रहा है रनिंग में। क्रिकेट में टोटल कितने मेंबर होते हैं से मतलब नहीं है, क्रिकेट में इस बात से मतलब है कि एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। तो एक टीम में 11, दूसरी टीम के 2 ही खेल रहे होते हैं, रनिंग मैच है ना। यहां दिक्कत इस बात की है कि सारे प्लेयर एक साथ नहीं खेलते। फील्डिंग टीम के 11, बैटिंग टीम के 2, यानी 13C2 यहां से इक्वेशन बनेगा। यहां से 13C2 इक्वेशन बनेगा, और 13C2 का आंसर होगा 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 से 6 बार, 13 इंटू 6 78 आपका आंसर हो जाएगा। डन इट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट मैदान में चलते हुए मैच के दौरान मैदान में मौजूद सभी सदस्य, सारे सदस्य ऑफ द फील्ड वाले नहीं, ऑन द फील्ड सारे सदस्य, 13 गिनी चुके हैं आप, और 2 सदस्य होते हैं एम्पायर, 2 एम्पायर होते हैं। तो 13 और 2 15C2 बनेगा। 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 2 से 7 बार 105 आंसर आएगा। कितना आंसर होगा, 105 आंसर होगा। अभी देखिए और सवाल है। यहां से सवाल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो जाते हैं। 5 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से
5 सदस्यीय समूह कुल कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो अपने को यह देखना है कि अपने कलेक्शन में टोटल कितने हैं। तो 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, मतलब टोटल हो गए 8। 8 में से कितने लोगों की कमेटी बनानी है भैया? 5 लोगों की। सवाल फिनिश। हमने आपको सिखाया है NCR को छोटा करने का तरीका। 8 में 5 कम कर दो तो 8C3 हो जाएगा। इसका मतलब है 8 3 बार खुलेगा, 8 7 और 6। 3 का फैक्टोरियल 3 2 और 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे बॉस? तो ध्यान रखना है टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो 8 हैं। उनमें से कितने मेंबर्स निकालने हैं? 5। तो 8C5 आपका क्या बना? इक्वेशन। अब आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि यहां 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। 8 3 बार खुला, 3 का फैक्टोरियल आपका आंसर हो गया 56। देखिए अब अगला सवाल है, 5 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से 3 पुरुष और 2 महिलाओं वाले। अब यहां पर 2 कीवर्ड आएंगे, एंड और, तथा, एवं, व। इतने प्रकार के कीवर्ड अगर रहे, कहां? जहां आपको कमेटी बनानी है, टीम बनानी है। जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है एंड यानी और, तो करते हैं भैया मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। किसके किसके लिए? एंड और तथा एवं व के लिए मल्टीप्लाई। अगर कीवर्ड आया अथवा, OR या, तो भैया इसके लिए किया जाता है प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल। ये 2 कीवर्ड आपके लिए रामबण का काम करेंगे। कहां? कॉम्बिनेशन में। अभी हमें क्या करना है भैया? स्टॉक में 5 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, उनमें से 3 पुरुष उठाने हैं, 2 महिलाएं। तो देखिए बहुत ध्यान से, 5 पुरुष हमारे पास हैं। 5 में से हमें चाहिए कितने पुरुष भैया? 3 पुरुष चाहिए। और लिखा है और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। महिलाएं हैं 3 महिलाओं में से अपन को 2 महिलाएं चाहिए। ये 2 महिलाएं आ गई। आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, मुझे याद है इसकी वैल्यू 10 है। आप सॉल्व करेंगे 3C2 सॉल्व करेंगे तो 1, और आंसर कितना हो जाएगा? 1 का 3। 3C2 का आंसर क्या हो जाएगा? 3C1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थ्री C1 1 होगा शायद। 3C1 3 एक बार खुलेगा, डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस 2, 3 एक बार ओपन किया तो 3 डिवाइड बाई 1 डन। आंसर होगा कितना? 30 आंसर हो जाएगा। डन इट, फाइनल। आइए, 5 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से 5 सदस्यीय समूह कुल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, जबकि प्रत्येक समूह में कम से कम 2 महिलाएं हों। एटलीस्ट 2 वुमेन। एटलीस्ट वर्ड का यूज होगा, कम से कम शब्द का प्रयोग होगा, तो अपर लिमिट ओपन हो जाएगी। कम से कम 2 रोटी खाएंगे, मतलब 2 रोटी तो लाओ भैया, खाऊंगा ही, लेकिन अगर तुम्हारे किचन में और रोटी होगी और मुझे भूख लगी होगी तो मैं और रोटी खा सकता हूं। ये डिपेंड 2 चीजों पर करेगा। अपर लिमिट 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, एक भूख और एक स्टॉक। कैसे? हमें 5 पुरुषों और 3 महिलाओं का स्टॉक दिया गया है, उनमें से हमारी भूख 5 सदस्यों की ही है। प्रत्येक समूह में एटलीस्ट 2 फीमेल हो, तो अगर समझिए हमने 2 फीमेल यूज करी तो एंड
कितने मेल लगेंगे भाई? बनाना तो 5 सदस्यीय टीम है ना, तो मेल लगेंगे भैया 3 मेल एंड 2 फीमेल लगेंगे। बात समझ में आई? अब ये कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी महिलाएं हो सकती हैं। अब महिलाएं बढ़ के उन्होंने कहा या भैया 3 महिलाएं हो सकती हैं। कितनी महिलाएं हो सकती हैं? 3। अगर 3 महिलाएं होंगी भैया तो हमें बनाना तो 5 लोगों की ही टीम है ना, तो पुरुष कितने लगेंगे? आप कहेंगे सर 2 लगेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा कि सर आप गलत कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता था कि हमें 4 महिलाएं यूज कर लेते। कितनी कर लेते? 4। तो कितने पुरुष लगते? तो भैया 1 पुरुष लगता। ध्यान दीजिएगा, सही गलत का निर्धारण अभी नहीं करना है, मैं बताऊंगा क्या यूज करेंगे क्या नहीं। या अगर हमारे पास महिलाओं की संख्या अवेलेबल होती स्टॉक में तो हम 5 महिलाएं भी यूज कर सकते थे, भले हमें 0 पुरुषों के साथ जाना पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अधिक से अधिक, हमारे पास महिलाएं है ही नहीं। हमारे किचन में है ही 3 रोटियां भैया, तो हम 4 रोटियां खा ही नहीं सकते ना, इस वजह से नहीं खा सकते। होती तो खा लेते। अगर महिलाएं वहां 5 होती, 6 होती, 7 होती तो ये पूरी सिचुएशन तैयार होती। फिलहाल महिलाएं है ही नहीं। जब महिलाएं है ही नहीं तो ये दोनों सिचुएशन इसीलिए मैंने बनाई हैं, यहीं पर बनाइए, काटिए और रीजन समझिए कि क्यों नहीं हो सकती। कम से कम शब्द का प्रयोग है तो अपर लिमिट ओपन हो जाएगा। कम से कम शब्द का प्रयोग है तो अपर लिमिट ओपन हो जाएगा। अब देखिए 3m है। क्या है? 3m। 5 पुरुष लेने हैं, कितने में से? 5 पुरुष में से 3 लेने हैं। एंड का मतलब गुणा, कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। 3 में से 2 महिलाएं लेनी, एक ये सिचुएशन हो गई। या का मतलब होता है प्लस, 5 में से 2 पुरुष लेने हैं। एंड का मतलब होता है गुणा, एंड का मतलब गुणा, 3 में से तीनों महिलाएं यूज करनी है। 3 में से तीनों महिलाएं यूज करनी है। यहां सॉल्व किया तो यहां 10, यहां आएगा 3, यहां सॉल्व किया तो यहां आएगा 10, यहां आएगा 1, यहां 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 40। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए अगला, यहां देखिए क्या लिख रखा है, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं। स्टॉक में अभी भी उतना ही है। 5 सदस्यीय टीम बनानी है। आप ट्राई करिए पहले बनाने की। एटलीस्ट 1 फीमेल, कम से कम 1 फीमेल हो। ध्यान दीजिए, अगर 1 फीमेल अपन लेंगे तो अपने को लगेंगे 4 पुरुष, तब तो जाकर के 5 लोग हो जाएंगे। या यानी प्लस, अगर हम लोग 2 फीमेल लेंगे तो हमें लगेंगे 3 पुरुष। या 3 महिलाएं तो है ना अपने स्टॉक में, 3 महिलाएं लेंगे तो अपन को लगेंगे 2 पुरुष। सेवा समाप्त। स्टॉक चेक करिए, 5 में से 4 पुरुष 5c4 इंटू 3 में से 1 महिला प्लस 5c3 3 में से 2 महिला या 5c2 3 में से 3 महिलाएं। ये स्थिति है। अब यहां से देखिए 5c4 1 बचा, 5c1 की वैल्यू कितनी होगी यहां? 5, 3, ये सिचुएशन हो गया, प्लस 5c3 की वैल्यू होती है 10। आप लोग सॉल्व करिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो बनने लगेगा। 3c2 की वैल्यू होती है भैया 3, प्लस 5c2 की वैल्यू होती है 10, 3c3 की वैल्यू होती है 1। क्लियर हो गया? यहां 15 प्लस 30 प्लस 10, 40 और 15 55 प्रकार से ये टीम बन सकती है। क्लियर हो गया? आइए अगला, अगला देखिए
5 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से 5 सदस्यीय समूह कितने प्रकार से बन सकता है जबकि प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक 2 महिलाएं हों। मैक्सिमम यहां एटमोस्ट वर्ड का यूज किया जा सकता है। एटमोस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट में अपर लिमिट ओपन हो जाती है, एटमोस्ट में लोअर लिमिट ओपन हो जाती है। लोअर लिमिट ओपन हो जाती है, भैया मैं खा भी सकता हूं परंतु मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो हो सकता है मैं 1 रोटी खाऊं या हो सकता है 1 भी ना खाऊं। यानी लोअर लिमिट 0 तक जाती है, अपर लिमिट स्टॉक और भूख पर निर्भर करती है, लोअर लिमिट 0 तक जाती है। मतलब कितना ही गिरोगे यार, जमीन में ही जाओगे, जमीन से नीचे थोड़ी जाओगे, बस इतना ध्यान रखो। तो भैया अधिक से अधिक 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं तो लेंगे ना यार अपन। अगर अपन ने 2 महिलाएं ली, 5 लोगों की कमेटी बनानी है तो पुरुष कितने लगेंगे? 3 लगेंगे, ये बन गया। या यानी प्लस 2 से कम 1 महिला यूज करेंगे, तब कितने पुरुष लगेंगे? तब हमें लगेंगे भैया 4 पुरुष। और क्या कर सकते हैं? 0 फीमेल, 0 फीमेल लेंगे तो कितने लगेंगे? 0 फीमेल लगेंगे तो 5 पुरुष लगेंगे। हैं स्टॉक में कि नहीं? चेक कर लेना भैया, हैं तो पूरे लगेंगे। अगर स्टॉक में पुरुष नहीं होते तो खेल खत्म हो जाता है, तो लग गए पूरे के पूरे। वेरी गुड। 3 पुरुष कितने में से? 5 में से ये निकाले 3 पुरुष। महिलाएं 3 में से कितनी चाहिए? 2। 1 ये बन गई कंडीशन आपकी। प्लस 4 पुरुष कितने में से? 5 में से 4 निकाले। महिलाएं कितने में से? 3 में से 1 महिला निकाली, खेल खत्म। प्लस 5 में से 5 पुरुष ले लो। 0 को इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। 0 का गुणा करके 0 कर देंगे, ये मत सोचना उसका मान 1 होगा। बता चुके हैं प्रॉपर्टी भी है, तो 0 आ जाए तो 0 दिमाग में फैक्टोरियल वाले सवालों में दिमाग का कचरा कर देता है। 0 को नेग्लेक्ट कर दो, 1 मान लो, भूल जाओ, वो 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, यहां से 10, यहां से 1 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है 3, प्लस यहां से 1 आ जाएगा तो 5 इंटू 3, प्लस यहां से 1 आ जाएगा। यहां से 30, 30, 15, 45 और 1 46। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। डन। एक सिचुएशन ये है। अब एक सिचुएशन ये देखिए, अधिक से अधिक 1 महिला हो, तो भाई 1 फीमेल ले लो, 2 फीमेल ले, अधिक से अधिक 1 महिला हो, 1 फीमेल ले लो और 0 फीमेल ले लो। तो 1 फीमेल ले लोगे तो कितने पुरुष लगेंगे? 4 पुरुष लगेंगे। 0 फीमेल ले लोगे तो 5 पुरुष लगेंगे, अगर होंगे तो। नहीं होंगे तो खेल खत्म। अब यहां से उठा लो, 5C4 और 3C1, इसका खेल यहीं पे क्लोज। प्लस यहां 5C5 इंटू 0 का मान मैंने कहा लेना ही नहीं है, ख़त्म करो। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, 5 तिया 15 और प्लस यहाँ आ जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा भैया 16। तो ये आपने पढ़ लिया एटलीस्ट, एटमोस्ट। इनका इस्तेमाल करते हैं अपन फटाफट, इनका और कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक इस प्रकार से सवाल आता है, थोड़ी देर में इनका इस्तेमाल होगा। 20 सदस्यीय सभा अपना सभापति एवं उपसभापति, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है ना, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चुनते हैं। तो बहुत सिंपल है, 20 में से एक कैप्टन बन जाएगा। जो कैप्टन बन जाएगा वो वाइस कैप्टन का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मल्टीप्लाई बाय 20 में से एक कैप्टन बन गया। अब 19 में से एक को वाइस कैप्टन चुन लो, बात खत्म। 20C1 का मतलब 20, 19C1 का मतलब 19। आपका जवाब हो गया 380 टाइम्स, दैट्स ऑल, खत्म। बस इतनी सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब कभी भी ऐसे सवाल आए इनको ऐसे ही फिनिश कर देना। क्या बोला? 25 सदस्यीय सभापति एवं उपसभापति। अब तो सीख गए हो ना, तो फटाफट क्या कर दो,
25 इंटू 24 इक्वल्स टू 600। दैट्स इट, खत्म। क्लियर हो गया? ये फिनिश हो गई आपकी कॉन्सेप्ट, ये बीच में आ गई। अब देखो, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए, वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, है ना, तो वर्ल्ड कप के लिए 10 बल्लेबाज एवं 5 गेंदबाज सूचीबद्ध किए गए। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम प्लेइंग 11 कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? प्लेइंग 11 टोटल कितने लोगों को चुना गया? 10 और 5 15, और हमें प्लेइंग 11 चाहिए। खत्म। 15C11 सॉल्व करना सिखा चुका हूं, सॉल्व करना सिखा चुका हूं, सॉल्व आप करोगे। 15C11 को मैं छोटा भी कर देता हूं, 15C4 छोटा भी कर सकते हो ना। 15 4 बार खुलेगा, 15 14 13 और 12, और जितनी बार खुला उसका फैक्टोरियल नीचे आता है। 4 3 2 1। 12 से 12 उड़ाओ, 2 से कितनी बार उड़ाओ? 7 बार। 15 सत्ते 105 लिखो, इंटू 13 का मल्टीप्लाई करो, 13 पंजा 65 लिखो, 13 एकम 13 लिखो। 1365 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। 1365 प्रकार से, जी हाँ, ये टीम निर्मित की जा सकती है। देखो और प्रश्न देखो, ये क्या कहता है? अच्छे से सवाल पढ़ना बड़ा जरूरी है कॉम्बिनेशन में। ये कहता है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 10 बल्लेबाज एवं 5 गेंदबाज सूचीबद्ध किए गए हैं। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि एक विशेष खिलाड़ी जो टीम का कैप्टन है वह प्रत्येक टीम का हिस्सा होना चाहिए। आपको इन्होंने 10 गेंदबाज और 5 बल्लेबाज की एक लिस्ट पकड़ा दी है। देखिए, एक लिस्ट इन्होंने पकड़ा दी आपको। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं। इस लिस्ट में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। आपको 11 लोग चुनने हैं। 15 में से कितने लोग चुनने हैं? 11 लोग। लेकिन एक आदमी वो खुद चुन के दे दिए, बोले भैया ऐसा है तुम अपनी टीम 11 की ही चुनोगे, लेकिन एक खिलाड़ी जो कैप्टन है उसको तुम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। रोहित शर्मा अगर कैप्टन है तो वर्ल्ड कप में भी वो रहेगा। तो एक आदमी जो कैप्टन है, रोहित शर्मा कैप्टन है, उसको उन्होंने बोला, चिपका दिया। तो जब उनको 11 लोगों को चुनना ही था, एक को तो खुद ही चुन के दे दिया ना भाई। एक आदमी जो टीम का कैप्टन है वो हर टीम का हिस्सा होना चाहिए, फरमान जारी कर दिया। अजीत अगरकर भाई साहब जो इस टाइम पे क्या है, हेड सेलेक्टर है ना, चीफ सेलेक्टर है, तो चीफ सेलेक्टर भाई साहब ने कहा भैया रोहित शर्मा तो चाहिए ही चाहिए, अब आप अपनी टीम बना लो, अपनी टीम बना लो भैया। 11 की तो बनानी थी ना, तो एक आदमी तो अब आपके चुनाव के लिए है ही नहीं, तो 11 में से आप कितने लोगों को चुनोगे? 10 लोगों को ही चुनोगे ना। लेकिन जो आपको लिस्ट दी थी 15 लोगों की, उसमें से एक आदमी चला गया, तो बचा कितना? 14 लोगों में से अब आप केवल 10 लोगों को ही चुन सकते हैं, क्योंकि 15 की सूची पकड़ाई लेकिन एक को तो चुन ही लिया। तो अब कितने लोगों में? अब बचे हुए लोगों में आप टीम के बाकी खिलाड़ियों को चुनोगे, और बाकी खिलाड़ी कितने हैं? 10। रोहित शर्मा तो हर एक के साथ आ ही रहा है। तो अब ये 14C10 को हल करोगे तो 14C4 आएगा। 14 4 बार खुलेगा, 13 12 11 डिवाइड बाई 4 3 2 1। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा। 13 सत्ते 91 इंटू 11, यहाँ से 1 9 1 10 और 9 1 10। 1001 प्रकार से आप टीम चुन सकते हैं। कितने प्रकार से? 1001 प्रकार से टीम चुन सकते हैं। विशेष सवाल है, ध्यान रखना है आपको, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब एक सवाल ये रहा आपका, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 10 बल्लेबाज एवं 5 गेंदबाज सूचीबद्ध किए गए हैं। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि एक विशेष खिलाड़ी जो चोटिल है वह किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
एक खिलाड़ी जो क्या है, चोटिल है, वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी लिस्ट, ये आपकी लिस्ट है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। भैया बुमराह चोटिल है, मुझे नहीं चाहिए किसी भी टीम में। बाहर हो गया तो हम लोग कितने लोगों में चुनेंगे? 14 में। लेकिन इस बार चुनेंगे तो सबको ना। समस्या ये है, पिछली बार रोहित शर्मा को चुन के दे दिया था, इस बार उन्होंने कहा कि लिस्ट में से एक आदमी इंजर्ड है, उसको हटा दो, बाहर कर दो। चुनोगे तो पूरे 11 ना इस बार। तो 14C10 नहीं, इस बार 14C11। ये दोनों सवालों की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है। छोटा करो, छोटा करो तो 14C3, 14C3 मतलब 14 3 बार खुलेगा, 14 गुणा 13 गुणा 12, 3 2 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आई थिंक ठीक है। ये हो गया अपना 14 दूनी 28 इंटू 13, 13 अट्ठे 104, 10, 13 दूनी 26, 26 और 10, 26 और 10 36। रिपीट, 14C11 तो 14C3, 14 13 12, 3 2 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 दूनी 28 गुणा 13, 13 अट्ठे 104, 10, 13 दूनी 26, 10 36, 364 प्रकार से इस बार आप टीम चुन सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली कुछ बातें होती हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 8 बल्लेबाज और 7 गेंदबाज सूचीबद्ध किए गए। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम का चुनाव करना है, जबकि प्रत्येक टीम में 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज होने चाहिए। फाइनल कर दिया है, ना तो एटलीस्ट बोला, ना एटमोस्ट बोला, ना कम से कम बोला, ना ज्यादा से ज्यादा। तो फाइनल है कि हमारे पास 8 बल्लेबाज हैं। 8 बल्लेबाजों में से हमें कितने चाहिए? 6 बल्लेबाज चाहिए। एंड यानी गुणा, हमारे पास 7 गेंदबाज हैं। 7 गेंदबाज में से कितने गेंदबाज चाहिए? 5 गेंदबाज चाहिए। ये इक्वेशन बना, इनको छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेंगे तो 8C डिफरेंस टू 7C डिफरेंस टू 8 इंटू 7/2 चौके 8, 7 चौके 28 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 6/2 3, 7 इंटू 3 21, 28 मल्टीप्लाई बाई 21। आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है। 8 एक कम 8, 2 एक कम 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 588 आपका आंसर हो गया। इसका विशेष ख्याल रखना है आपका। आगे ध्यान दें, क्या लिखा है? लिखा है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 8 बल्लेबाज एवं 7 गेंदबाज सूचीबद्ध किए गए। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक टीम में कम से कम 5 गेंदबाज अवश्य हों। एटलीस्ट 5 बॉलर, कम से कम 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमारे पास गेंदबाज हैं कितने? कुल 7 गेंदबाज हैं। बहुत ध्यान से देखना है। कम से कम 5 बॉलर, 6 बॉलर और 7 बॉलर, सातों यूज कर सकते हैं। 11 सदस्यीय टीम तो 5 बॉलर लेंगे तो 6 बैट्समैन लेंगे, 6 बैट्समैन लगेंगे। वेरी नाइस। हैं अपने पास 6 बैट्समैन हैं। 6 बॉलर लेंगे तो कितने बैट्समैन लगेंगे भैया? 5 बैट्समैन लगेंगे। हैं अपने पास 5 बैट्समैन। और 7 बॉलर अगर अपन लेंगे तो कितने बैट्समैन लगेंगे? 4 बैटर लगेंगे। ये बनी सिचुएशन भैया। अब आप इसे फिल्टर कर दीजिए। कितने? 8 बैटर हैं, 8 में से अपन को 6 चाहिए।
7 बॉलर हैं, 7 में से अपन को 5 चाहिए, ये फिल्टर कर दिया, प्लस 8 में से 5 बैटर चाहिए, 8 में से 5 बैटर चाहिए, 7 में से 6 बॉलर चाहिए। ये बनाना सीख लो ना, आसान हो जाएगा। प्लस 8 में से 4 बैटर चाहिए, कितने ना 4, 8 में से 4 बैटर चाहिए, और 7 में से पूरे 7 बॉलर, क्योंकि एटलीस्ट था, एटलीस्ट में अपर लिमिट ओपन हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं, आप इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अब मक्कारी नहीं करेंगे, आप आंसर करेंगे। डन इट। नेक्स्ट, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 8 बैट्समैन और 7 बॉलर रजिस्टर्ड किए गए, शॉर्ट लिस्टेड किए गए। उनमें से खेलने वाली 11 सदस्यीय टीम का चुनाव करना है। एट मोस्ट 4 बॉलर चाहिए। एट मोस्ट 4 बॉलर चाहिए अगर, तो 4 बॉलर, लोअर लिमिट ओपन हो गई है ना, 4 बॉलर, 3 बॉलर, 2 बॉलर, 1 बॉलर और 0 बॉलर। अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद में बात करेंगे। अब अगर हमें 0 बॉलर चाहिए तो पूरे के पूरे 11 बैट्समैन लगेंगे। तो क्या हमारे पास 11 बैट्समैन है? नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई? रद्द हो गई। अगर 1 बॉलर चाहिए तो हमें फिर 10 बैट्समैन लगेंगे। क्या हमारे पास 10 बैट्समैन है? नहीं है। ये सिचुएशन भी गई। अगर हमने 2 बॉलर लिए तो 9 बैट्समैन चाहिए। क्या हमारे पास 9 बैट्समैन है? नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन तो वैसे ही चली गई। अब अगर 3 बॉलर लेंगे तो कितने बैट्समैन लगेंगे? हैं हमारे पास 8 बैट्समैन, 8 बैट्समैन हैं हमारे पास। 4 बॉलर लेंगे तो हमारे पास 7 बैट्समैन लगेंगे। खत्म। सवाल बड़ा दिख रहा था, सिचुएशन पकड़ी आपने, सवाल सॉल्व हो गया। अब कितने में से भैया? 8 में से 7 बैट्समैन ले लिए और कितने में से? 7 में से 4 बॉलर ले लिए। ये सिचुएशन खत्म। प्लस 8 में से पूरे 8 बैट्समैन ले लिए और कितने में से? 7 में से 3 बॉलर ले लिए। ये सिचुएशन खत्म। बस इसे सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या है भैया? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक रेखा जो होती है वो 2 बिंदुओं को मिलकर के बनाई जाती है। 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है। लेकिन जब कई सारे बिंदु एक ही रेखा में हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि ये पूरी रेखा एक ही है। तो ये अलग अलग बिंदु जो संरेखी हैं, कोलिनियर हैं, इनके होने से इसमें क्या आ जाता है? व्यवधान आ जाता है। तो अभी क्या दिक्कत है? 20 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि उनमें 5 बिंदु कोलिनियर हैं। अगर मैं आपसे कहता कि 20 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं अगर सब नॉन कोलिनियर हैं, तो आपका आंसर होता सर 20C2। ये कौन सी सिचुएशन है? सब नॉन कोलिनियर होते तो 20C2 से इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ। ये 2 बिंदु, 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 इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सभी बिंदुओं को मिला करके रेखाएं। लेकिन जब इस प्रकार की रेखा हो गई तो जो ये अलग अलग हो सकती थी वो एक ही रेखा में आ गई। तो इस प्रकार से जब भी कोलिनियर के लिए सवाल आए तो जितने बिंदु कोलिनियर हों उनसे बनने वाली रेखाएं आप अलग कर दीजिए। 5C2 अलग कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब जब आपने 5C2 अलग किया तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक मामला अलग हो गया। भाई 5C2 में सारा खत्म, लेकिन ये पूरी एक रेखा तो आएगी ना, इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया वहां पर। तो लास्ट में +1 मत भूलना करना, क्योंकि वो सभी बिंदु मिलकर के एक रेखा होते हैं। तो 20C2 को सॉल्व करना आता है आपको? 20 × 19/2, 2 से 10 बार 190 माइनस 5C2 10 180 +1 करना ना भूलें, 181 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला लिखिए। 25 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? उनमें से 12 बिंदु कोलिनियर हैं।
कितने 12 बिंदु, 25 C2 माइनस 12 C2 प्लस 1, बस 25 इंटू 24 बटे 2 से 12 बार, ये हो गया 300 माइनस 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 66। तो 66 चले जाएंगे तो बचेंगे 34, 234 प्लस 1 235। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इतने प्रकार से कॉम्बिनेशन की सिचुएशन बनेगी। कॉम्बिनेशन पकड़ लिया आपने, आधी प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर ली। अगली क्लास प्रोबेबिलिटी की होगी। प्रोबेबिलिटी की बेसिक क्लास में कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, एडवांस जब प्रोबेबिलिटी की मैं क्लास लूंगा तो उसमें कॉम्बिनेशन आएंगे। इतने प्रकार के सिचुएशन कॉम्बिनेशन में होते हैं। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क क्या होता है ये पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दी है। एक ही क्लास में पूरा कॉम्बिनेशन का निचोड़ ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ढंग से देखिए, रिवाइज करिए, सी कैसे सॉल्व करते हैं उसका खूब प्रैक्टिस करिए, घनघोर अभ्यास करिए। 100% आप कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे। कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। ये एडवांस मैथ्स होती हैं। आपको मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ सिखा दिया है, वेरिएशंस बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता दिए हैं, कुछ और वेरिएशंस होते हैं, खत्म नहीं होती चीज़ें, बहुत सारी होती हैं। फिलहाल इतना पढ़िए, कॉन्फिडेंस मजबूत करिए, और भी चीज़ें बताएंगे। एप्लीकेशन पे आइए और एडवांस लेवल पे हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे। एप्लीकेशन वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड, फाउंडेशन मैथ कोर्स ज्वाइन करिए। बहुत कम कीमत है, बहुत ज़्यादा कम कीमत है। 4-5 दिन चाउमीन में आप ख़त्म कर देते होंगे। मज़ा आएगा, बेहतरीन मज़ा आने वाला है। एप्लीकेशन पे आइए, वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड, फाउंडेशन मैथ कोर्स ज्वाइन करिए। जीरो लेवल मैथ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स में जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी मैं मैथ सिखा दूंगा। वादा है यार, मतलब ऐसे फालतू वादे नहीं है, मैं सिखा ही दूंगा। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की मैथ्स मैं आपको करा दूंगा। ऐसे ही हंसते हंसते आप मैथ सीख जाएंगे। रिस्पॉन्ड करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, लोगों तक चीज़ें पहुंचाइए। आसान चीज़ें चल रही हैं, है ना। क्या है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा मत समझिए। बहुत आसान लेवल पे चीज़ें चला रहा हूँ मैं, समझिए और आगे बढ़ाइए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।